चाहिए वो सबका समान। और भैया भरत जी भी भगवान का भजन करने चाहते थे कि तभी दूसरी तरफ से भैया एक देश के राजा राहुगण की पालकी जा रही थी, तो पालकी में बैठकर जा रहा था कि तभी एक उसका सेवक जो कि पालकी उठाकर ले जा रहा था, वो बीमारी के मारे उसे चक्कर आ गया। तो राजा ने कहा कि एक काम करो कि पूरी प्रजा हमारी तो है, किसी को भी पालकी में लगा लो, कोई अच्छा कोई आदमी मिले तो उसे लगा लो पालकी में। तो ये जड़ भरत मिल गए उन सेवकों को, तो उन सेवकों ने क्या किया, जड़ भरत को ही उन्होंने पालकी में लगा दिया। उस समय राजा राहुगण कपिल जी से भी ज्ञान प्राप्त करने हेतु जा रहे हैं कि सज्जनों, तभी जब भरत भी उनकी पालकी को उठाते हैं, सज्जनों देखो समय की बात है, जो राजा एक समय में खुद पालकी में बैठता था, आज वो खुद पालकी चला रहा है। लेकिन भैया भरत जी कैसे चल रहे हैं, वो नीचे देख के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो देखती है कि अगर कोई जीव जंतु अगर पैरों के नीचे आ गया तो, और अगर उस पर पैर रखा हो गया तो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी, ऐसे में संसारी प्रपंचों में फिर लग जाएगा मुझे पाप। इसीलिए यही सोचकर भरत जी बिल्कुल देख के चल रहे हैं। और जैसे उनको कोई जीव जंतु नीचे चलता फिरता दिखता तो एकदम से जंप कर जाते, उछल जाते। अब वो जैसे उछलते तो भैया पालकी में बैठे राजा राहुगण का सर पालकी के ऊपर वाले हिस्से से टकरा जाता है। तो अंदर से चलाता, ठीक से चलो मुझे दिक्कत हो रही है। तो सेवक बोलते हैं कि महाराज हम तो ठीक कर रहे हैं, नहीं सेवक के बार बीच में डांस करने लगता है, उछलने लगता है। तो मानो बाबू तभी बार ऐसा हुआ, बार भरत जी उचक जाते। तो फिर राजा राहुगण ने उससे कहा, भरत जी से कहा कि अरे ये तो जिंदे में भी मरे के समान है, इतना अट्टा कट्टा होते हुए भी पालकी ढंग से नहीं चलती। तो जड़ भरत को ये बात सोच में पड़ गई। ये बात सोचकर उन्होंने सोचा कि अरे मेरा आधा जीवन निकल गया, आज तक मैंने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगर आज मैं कुछ न बोला तो फिर सब लोग यही कहेंगे कि जड़ भरत के सर पर बैठकर भी राजा राहुगण की बुद्धि नहीं सुधी। ये विचार मन मिलाकर वो बोल उठे और वो बोले कि हे राजा राहुगण, मुझे तो आपकी ये बात समझ में नहीं आई, आप बोलते हो कि पालकी मैं चला रहा हूँ। अरे जब मैं पालकी चला ही नहीं रहा हूँ तो मुझे वजन कैसे लगेगा, और मैं पालकी चला ही नहीं रहा हूँ। और देखो हे राजा राहुगण, मैं तो ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो एक शाश्वत सनातन आत्मा हूँ जो कि न तो जन्म लेती और न कभी मरती। और तुम कहते हो मुझे वजन लग रहा है, अरे मुझे वजन कैसे लगेगा। अरे देखो राजन, तुम भी इस पृथ्वी के टुकड़े हो, मैं भी इस पृथ्वी का एक टुकड़ा हूँ, और ये पालकी भी इस पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। और पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर एक टुकड़ा रखा जाए, उस दूसरे टुकड़े के ऊपर भी एक टुकड़ा रख दिया जाए तो वजन किसको लगेगा। सज्जनों, इस प्रकार की ज्ञान वाली बातें सुनकर राजा राहुगण आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगा मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी गलत से ये बात कह दी। और उन्होंने तुरंत कहा कि आप कौन है। वो पालकी से नीचे उतरा और जड़ भरत के चरणों में गिरकर बोला कि आप कौन हैं, आप कृपया कर मेरे अज्ञान को दूर करने की कृपा करें, आप कहीं साक्षात कपिल भगवान तो नहीं है। तो सज्जनों, जड़ भरत ने बताया कि मैं भी अपने पिछले जन्म में संसारी मोह माया में बढ़ चुका हूँ। वैसे तो मैं अपने पिछले जन्म में एक भरत नाम का राजा था। मेरा पूरी पृथ्वी पर एक राज्य था।
मेरा, लेकिन वही कि मैं एक हिरण के चक्कर में पड़ गया और उस चक्कर में पड़ते ही मेरा पूरा जीवन नष्ट हो। लेकिन आज फिर भी भगवान की कृपा से मुझे ये मानव शरीर फिर से मिला है। इसलिए हे राजा रवगण, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त तुष्ट श्रुत संग बंधो आराधनम भागवत ही मानो मृगो भव मृग संगा सज्जनों, महाराज जी बोले कि राजन, मैंने देखा है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। और वो कह उठे क्या कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जाना पड़ेगा सिर तुझको झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। रह जाएगी शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल
दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा।